चतुर्मुखमुखां भोजवनहं सवधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। केंद्रीय विद्यालय संगठन के बेंगलुरु संभाग के हासन केंद्रीय विद्यालय का संस्कृत शिक्षक मैं वी भट्ट आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, हम लोग 9वीं कक्षा में हैं। 9वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक का नाम है शेमुषी। शेमुषी का अर्थ है ज्ञान, बुद्धि। बुद्धिर्मनीषा धीः प्रज्ञा, बुद्धि मनीषा धीः प्रज्ञा, ये सभी समानार्थक शब्द हैं। शेमुषी यानी बुद्धि है। तो इस शेमुषी प्रथम भाग यानी 9वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है, इसमें दूसरा पाठ जो है द्वितीय पाठः, जिसका नाम है स्वर्णकाकः। ये स्वर्णकाकः पाठ आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः प्रथमः भागः, ये पहला भाग है। आज पहले भाग में हम लोग इस शीर्षक के बारे में पहले चर्चा करेंगे। स्वर्णकाकः पाठ का शीर्षक देखेंगे, टाइटल देखेंगे। अत्र पाठशीर्षके एकं पदम् अस्ति, एक ही शिरोरेखा है। देखिए, ये एक पद है स्वर्णकाकः। जैसे राजभवन बोलते हैं पैलेस को। राजभवन का अर्थ क्या होता है? राजा का भवन राजभवन है। राजा का सेवक राजसेवक होता है। वैसे ही स्वर्णस्य काकः स्वर्णकाकः। स्वर्ण यानी क्या है? स्वर्ण, गोल्ड, गोल्डन, सोने का, स्वर्ण का। काकः शब्द का अर्थ जानते हैं हम लोग। काकः यानी कौवा, क्रो। ये गोल्डन क्रो। स्वर्णस्य काकः स्वर्णकाकः, स्वर्णस्य काकः स्वर्णकाकः। स्वर्णस्य षष्ठी तत्पुरुष समास, क्योंकि ये समास के बारे में फिर पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए, स्वर्णस्य सोने का, काकः कौवा, एक शब्द बन गया स्वर्णकाकः। स्वर्णस्य यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन, काकः कौवे के लिए एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है। टाइटल का अर्थ हो गया गोल्डन क्रो, स्वर्ण काकः। कः अस्ति, कौन है? काकः अस्ति, कौवा है। कीदृशः काकः? स्वर्णः काकः, गोल्डन का है। वो कैसा है? गोल्डन है। स्वर्णः काकः। कस्य काकः? स्वर्णस्य काकः। कीदृशः काकः? स्वर्णः काकः। क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव के लिए एक क्वेश्चन है। कीदृशः काकः, कैसा है? किसका कौवा है करके नहीं पूछा गया। कौवा कैसा है? कीदृशः है यानी किस प्रकार का, कैसा। एडजेक्टिव आंसर आना चाहिए। स्वर्णः काकः अस्ति। कीदृशः काकः? स्वर्णः काकः अस्ति। एडजेक्टिव और नाउन हमेशा एक ही लिंग, एक ही वचन, एक ही विभक्ति में होता है। इसलिए कीदृशः काकः, की स्वर्णः काकः। सपोज यहाँ पर काकाः, क्रोस, बहुत सारे कौवे हैं, काकाः करके होता, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था? कीदृशाः, कीदृशाः काकाः। तो आंसर भी स्वर्णाः काकाः। यहाँ पर काकः सिंगुलर में है, इसलिए कीदृशः काकः। आंसर स्वर्णः काकः, सिंगुलर में ही। विशेषण है,
विशेषण एक वचन में है क्योंकि विशेष्य भी एक वचन में है। नाउन फॉर्म जो होता है वो विशेष्य है, एडजेक्टिव जो है उसे विशेषण कहते हैं। ऑलवेज एडजेक्टिव एंड नाउन वो एक ही लिंग, एक ही वचन, एक ही विभक्ति में होता है। इस पाठ की प्रस्तावना देखेंगे। ये बहुत सुंदर कहानी है, एक नीति युक्त कहानी है। प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्री जी के द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें यानी इस कहानी में विभिन्नानाम देशानाम, इस विश्व कथा शतकम नामक ग्रंथ में विभिन्नानाम देशानाम अलग अलग प्रदेशों के शतस्य लोक कथानाम 100 लोक कहानियों के संग्रह है। ये वर्मा देशस्य, वर्मा देश जो कहते हैं, काचित श्रेष्ठा कथा अस्ति, कोई एक श्रेष्ठ कहानी है। यस्याम, जिसमें, जिस कहानी में लोभेन, लोभ से, लोभा मोहा मदा मत्सरा, ये सभी हमारे अंदर रहने वाले, हमारे शरीर में रहने वाले शत्रु हैं। ऐसे ये लोभ जो है, ग्रीडीनेस जो है, लोभ से, और लोभ दुष्परिणामीना, उसका जो दुष्ट परिणाम है, कुपरिणाम है, बैड रिजल्ट जो है, और त्यागस्य, त्याग का, सैक्रिफाइस, और त्याग सुपरिणामस्य, त्याग करने से, त्यागने से हमें जो अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका वर्णन केनचित, किसी के द्वारा, सुवर्ण पक्ष युक्तस्य, सोने का जो पंखा है, सोने के पंखों से युक्त कौवे के माध्यम से कृतम अस्ति, किया गया है। यहाँ पर यह वर्णन किया गया है त्याग का अच्छा परिणाम और लोभ का दुष्परिणाम क्या है करके उसका वर्णन यहाँ पर एक सोने के पंखों से युक्त कौवे के माध्यम से किया गया है। ये एक कहानी है। एक बार मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, इसका वाचन करता हूँ, ध्यान से देखिए। जहाँ पर मैं संधि विच्छेद करता हूँ वहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए और उच्चारण के प्रति भी ध्यान दीजिए। कहाँ पर मैं महाप्राण का उच्चारण करता हूँ, कहाँ पर मैं अल्प प्राण का उच्चारण करता हूँ। ये क्या होता है अल्प प्राण और महाप्राण, जो बड़ा अथवा छोटा हम जो बोलते हैं, ठीक है, इन सब के प्रति ध्यान दीजिए। स्वर्णः काकः पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यः रक्ष, खगेभ्यो रक्ष, खगेभ्यः रक्ष। किञ्चित् कालात् अनन्तरम् एकः विचित्रः काकः, एकः विचित्रः काकः समुड्डीय ताम् उपाजगाम। पहली पंक्ति देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखिए। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। न्यवसत्, वसति स्म यानी रहती थी। न्यवसत् का अर्थ होता है वसति स्म यानी रहती थी। नी उपसर्ग प्रीफिक्स अवसत शब्द है, क्रियापद है। न्यवसत् रहती थी। कौन रहती थी? स्त्री न्यवसत्, स्त्री यानी महिला रहती थी। कैसी महिला है ये? कीदृशी स्त्री? वृद्धा स्त्री, ये बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत रहती थी।
और एक एडजेक्टिव है, किस प्रकार की बूढ़ी औरत है? निर्धना, जो धन रहित है, धन शून्य। संस्कृत में दरिद्रा एक शब्द है, कन्नड़ में भी बोलते हैं दरिद्र, लेकिन गलत अर्थ निकलता है। संस्कृत में दरिद्र शब्द का अर्थ होता है गरीब, निर्धना गरीब। एका, एक, ये तीनों शब्द देखिए इस औरत के लिए एडजेक्टिव्स है, विशेषण है। एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। कहाँ पर रहती थी? कुत्र, ग्रामे, गांव में रहती थी। किस गांव में? एक अनिश्चयवाचक, कस्मिंश्चित ग्रामे, क्योंकि ये कहानी है। किसी एक, कस्मिंश्चित, कुत्रचित, कहीं, कहीं एक गांव में, कस्मिंश्चित ग्रामे, यहां पर संधि विच्छेद करेगा तो कस्मिन चित, कस्मिंश्चित, कस्मिंश्चित ग्रामे, किसी एक गांव में। कब रहती थी? पुरा, प्राचीन काल में, पूर्व काले। ये पूर्व काले अथवा प्राचीन काले, पुरा शब्द कभी बदलता नहीं। जो शब्द नहीं बदलता है उसको अव्यय करके कहते हैं। यहां पर पुरा शब्द अव्यय है। ठीक है, पुरा प्राचीन काल में, कस्मिंश्चित ग्रामे, किसी एक गांव में, एका एक निर्धन गरीब वृद्धा बूढ़ी स्त्री औरत न्यवसत रहती थी। कौन रहती थी? का न्यवसत? स्त्री न्यवसत। का न्यवसत? स्त्री न्यवसत। कीदृशी स्त्री न्यवसत? वृद्धा स्त्री न्यवसत। कीदृशी वृद्धा स्त्री न्यवसत? निर्धना वृद्धा श्री न्यवसत। की निर्धना वृद्धा स्त्री कुत्र न्यवसत? ग्रामे न्यवसत। निर्धना वृद्धा स्त्री ग्रामे कदा न्यवसत? पुरा न्यवसत, प्राचीन काल में। प्राचीन काल में एक गांव में, किसी एक गांव में एक बूढ़ी औरत, गरीब औरत रहती थी। ठीक है, अग्रिम पंक्ति जो है, अगले लाइन जो है, इसके पश्चात देखेंगे। तब तक धन्यवाद।